व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम आज रिएक्ट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं फ़िज़ा खान पे, AKA फ़िज़ा खलीफा। तो बेसिकली वीडियो जो आया है उसका टाइटल कुछ ऐसे है कि फ़िज़ा खान का हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट, फ़िज़ा खान रोस्ट। तो नॉर्मली जब सॉफ्टवेयर अपडेट की बात होती है ना पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे वो तमाम लोग जो कि अपने पॉलिटिकल लीडर्स या अपने आप कह लें कि रिलीजियस लीडर्स के कहने पे इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी के अगेंस्ट कोई बातें करते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए मंजर से यानी पब्लिक आय से गायब हो जाते हैं। और फिर जब वो वापस आते हैं तो बदले बदले होते हैं और तारीफ़ों के पुल बांधते नहीं थकते। इसको पाकिस्तान में कहा जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। तो देखते हैं फ़िज़ा का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, किसने अपडेट किए और हुआ भी है कि नहीं। तो ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और नई नई चीज़ें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो। तो आइए देखते हैं 3, 2, 1। अब तो आप सबको यकीन हो गया होगा कि किस चीज पर यकीन? सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और बस ये अपडेट हो चुके हैं। इसमें कोई दो राय न कल थी ना आज। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का मैं आगाज करती हूँ एक ऐसे शख्स की हकीकी कहानी से जो हमारे इसी मुआशरे में से था। उसकी कामयाब सियासी जिंदगी आज बदतरीन नाकामी का शिकार है। पाकिस्तान वो कामयाब सियासी जिंदगी है। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यो किट्टू भाई, हम आपको पैगाम भेज सकते हैं। अच्छा, हम ना शिकवा करेंगे ना शिकायत। सीधा कटोरा खान के बाथरूम में CCTV कैमरा लगाया जाएगा। इमरान खान अटक जेल में है, उसके बाथरूम में किसी ने CCTV लगा दिया। जैसे इमरान खान भाई, की ये ऑडियो वही हो रहा है जो लीक इसने वैसे किया था। ही ये बाथरूम वाली वीडियो भी लीक कर देते कोई। नहीं, हमें आनंद आ हमें जाता। हमें उसकी अश्लील वीडियो देखने की कोई लोड़ नहीं। आप मेरे सवालों का जवाब दें। ये बड़ी छोटी-छोटी हरकतें करता है। नवाज शरीफ की बेटी के बाथरूम में किसने लगाए थे कैमरा? जरा पूछना हाँ। इमरान खान से, पाकिस्तानी किसने लगाया था? इमरान खान ने नवाज लगाया शरीफ की। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी मजे अच्छी हूँ। फिजा खान की जिंदगी के अपन ने सारे मजे लिए हैं, इमरान खान के वीडियो लीक से लेकर पता नहीं क्या क्या। लेकिन असली मजा तो रह ही गया यार, क्योंकि जिंदगी का मजा तो लोगों के ब्रेकअप खट्टे में में है। फिजा और इमरान खान का ब्रेकअप। चलिए आनंद उठाते हैं। आज नाज़रीन मैं बहुत खुश हूँ और प्रोग्राम के आगाज में ही मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहूंगी, अपनी चेहरे खुशी पे आपके दिख साथ नहीं रही। शेयर करना चाहूंगी। तो करना। ये बात तो तय है कि अब चेयरमैन PTI के लिए जेल की मुश्किलात का वक्त शुरू हो चुका है, जो शायद जी। जल्द खत्म भी ना हो। मतलब इमरान खान की कहानी खत्म शुद्ध। कमाल कर दिया पिंडी वालों, कमाल कर दिया। हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं? बस हिंदी में एक GH बार क्यों है? फ्लैशबैक में जाकर गाना गा दो। जरा सुनिए। जो जज्बा मैंने आज देखा है, वो जज्बा अल्लाह की कसम मैंने पहले कभी नहीं। ओहो, उनकी मोहब्बत का दी एंड हो गया। प्यार करने वाले बिछड़ गए। हर किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं अच्छा। इमरान खान के अलावा किसी को जवाब देनी है। अब फ्लैशबैक में पहुंच ही गए हैं तो फिजा की ये झालत भरी बातें भी सुन लेते हैं। इमरान अरे खान वर्ल्ड मत कप कर जीतकर यार। वजीर आजम बने हैं और मोदी चाय के कप धो कर कहा वर्ल्ड कप जीतने वर्ल्ड वाला कप जीता वज़ीर तो आज़म एहसान कहाँ? किया था हम चाय पे। वाला वजीर मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, फिजा, पहले तो तेरे वर्ल्ड कप जीतने वाले का हाल तो नहीं, बदहाल भी बेहाल थोड़ा हो गलत होगा। रंडी रोना देखते हैं। मुझे लग रहा है कि हम यही वर्ड है। देख रहा हूँ, गुनौना ख्वाब, जिसके हाँ। अंदर इन मुल्क की तबाही देख रहा हूँ सामने। वाह भाई वाह, कौन सा मुल्क इजाजत देता है अपनी इस तरह की तबाही करने के लिए? खून आपको ही पाकिस्तान। जलाना पड़ेगा। पकड़ दकड़ दी। 7,500 कारकुनों को पकड़ लिया है। कुछ औरतों को और पकड़ इसने लिया कह दिया मेरे तो अब हम कारकुन 100 थे ही प्याज नहीं। भी खाए और 100 जूते भी। है। कभी इस मुल्क में हुआ ही नहीं है। अच्छा, जिस तरह औरतों से बदतमीजी हुई। बेचारे की आवाज ही नहीं निकल रही। चेक करो इसके साथ क्या हुआ है। फिजा बीबी, अब चाय बेचने वाले PM मोदी जी का जलवा देखो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं।
अभी G20 में जलवा देखा था सबने भाई। वाह मोदी जी वाह। वाह मोदी जी वाह। I love भाई you, मैं तो मोदी जी। कह रहा हूँ यो, अगली किट्टू टर्म भी भाई। मोदी साहब की हलवा है, पकाए। लिख लो। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। ये बात तो तय है कि अब चेयरमैन पीटीआई के लिए जेल की मुश्किलात का वक्त शुरू हो चुका अच्छा है। मजे की बात है उसे 10 मजीद केसेस में कर दी है। अच्छा डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर गुनाहगार। आए तो उन्हें लगा कि शायद वर्ल्ड कप जीत कर आ गए हैं। और आवाम पागल है कि क्या बात है, जबरदस्त। 9 मई के वाकयात के बाद चेयरमैन पीटीआई ने खुद अपने आप को सियासत से खुद ही माइनस कर लिया। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा? तमाम बहस मुबासा अपनी Public जगह, यहाँ पे कानून की चूतिया नजर ही। में अब उनको सजा मिल चुकी है। वो अब एक मुजरिम के तौर पर जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। हमें मुल्क की फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आवाजें लगा और रहे ये हैं सारी हाय सूरत अल्लाह। हाल काफी अरसे सॉफ्टवेयर का मसला आया हुआ था, और जब सॉफ्टवेयर का मसला आएगा तो जाहिर बात है आप इसको अपडेट करवाएंगे। तो मैंने भी क्या किया कि 2-3 दिन पहले सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया, और माशाल्लाह से अब मेरा बहुत बेहतरीन, बड़ा आइडियल चल रहा है, मतलब बेहतरीन चल रहा है। एक बारी और मैं वैसे काफी अरसे से सोच रही थी कि सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लूं, लेकिन अच्छा। हुआ ये कि मुझे वक्त नहीं मिला। फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। नहीं, वो option खुद नहीं ही थी, आगे होंगे इसलिए अपडेट करने। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया मैंने, आसिफ अली जरदारी की व्हील चेयर का मजाक उड़ाया और खुद व्हील चेयर पर आ गए। अडयाला जेल के स्टॉप पर तराने बनवाए, वैसे खुद ये जेल बातें पहुंच करते गए। हुए मियां साहब आप ये रो तो रही पाकिस्तान होती के करप्टरीन आदमी है, अडयाला जेल जाएंगे। कितनी बेहिसी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आजा मेरे बाल में तू जाता है कहाँ? ये इनको एहसास पाकिस्तान का। अडयाला जेल वेट तेरा कर दे मियां। मियां साहब आ जाए, मैं आ जाए, अटक इंतजार भेज करें। दिया। अब पता कैसा लगा। वेट तेरा कर दे मियां। मियां साहब तशरीफ ले आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मियां साहब आ जाए, हम मुंतजिर आ हैं। रहे, आ लेकिन रहे। मियां 21 को आ रहे, आ साहब रहे। मियां साहब नहीं आते। मियां साहब को पता नहीं किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। फिजा अब साहब प्रेजेंट की में डील आ जा। होगी है, मेरे साहब आ रहे हैं। ठीक है जी। हामिद खान से लेकर रिटायर्ड जस्टिस वजीहुद्दीन तक, और जहांगीर तरीन से लेकर अलीम खान और फवाद चौधरी से लेकर परवेज खटक तक, पीटीआई के रहनुमाओं की किसी न किसी मौके पर इमरान खान से नाराजगी की जो फहरिस्त है, लिस्ट है, वो बहुत ही बढ़ती लंबी ही है। गई। क्या समझा कि लोग बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं। हाँ, कहा पाकिस्तान जाता में है कि तो कप्तान की शख्सियत में ये चीज शामिल है कि जो भी उनके करीब आता है वो कुछ अरसे बाद दूर हो जब जाता पैसे है। मुक जाते बिल्कुल हैं तो दूर हो सही, जाते हैं। जस्ट लाइक यू फिजा बीबी। उनका वादा पुरानी सियासत को रद्द करके नई सियासत लाने का था, अल्लाह के हुक्म से जीतेगा कप्तान हमारा इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह के ऐसा हुक्म से। नहीं हो क्या सका। बना वो दिया तुमने इंसाफ से कप्तान शुरू को? हुए थे, लेकिन अपने इक़्तिदार में बेइंसाफी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर गए, और यूं ये फिजा ही हकीकी है ना? तब्दीली एक ख्वाब ही बनकर रह गई। चेयरमैन पीटीआई अपने पूरे सियासी करियर में तजादात का मजमुआ दिखाई दिए। पार्टी अगर चलानी हो या मुल्क, और करीबी लोगों के मुताबिक उनको किसी की भी जरूरत नहीं शायद, जो कहता है वो करता है कप्तान हमारा माशाल्लाह। चाहे उसके लिए यू टर्न पे यू टर्न ही क्यों ना लेना पड़े। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा। कटोरा बाबू कौन सी जान की बात कर रहे हो? फिजा बेगम या तुम्हारी झंड हो रखी जिंदगी। सादगी और छोटी फिजा काबीना की की बात कुर्बानी की, लेकिन देगा। माजी की तरह ये वादा भी कुछ ही दिनों में हवा हो गया। काबीना भी फैलती गई, खराजात भी बढ़ते साइकिल चले पे गए। उसने ना तो वज़ीर जाना आज़म था हाउस ऑफिस। यूनिवर्सिटी बना, और ना ही मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से साइकिलों नीचे पर पाँव आए। नहीं बड़ी रखते। बड़ी और महंगी गाड़ियों की लाइनें लग गईं। आपके मुल्क के अंदर सारे गुरु पंडित जितनी बातें कर रहे थे वो गलत हैं। जो बात मैंने कही उसके ऊपर अमल हुआ, मेरी बात 200% सही हो गई। और वजीर आजम हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आने लगे। मुहिम पॉलिसी की वजह से ना इस्लामी ब्लॉक उनसे खुश था, और ना ही सी पैक पर चीन। ये जो बातें आप लोग करते हैं ना, ये सतही नोयत की बातें हैं। ये चल जाती हैं, इलाकों में चल जाती हैं, ड्राइंग रूमों में चल जाती हैं, शाम के लड़ाई झगड़े वाले टॉक शोज में चल जाती हैं। जो बाइडन के फोन का बेचैनी से इंतजार करते रहे, जो ना बाइडन आना क्या था मोदी और ना साहब ही कहते थे, आना। मोदी साहब मेरा फोन नहीं डरे उठाते। हुए हैं, क्यों कम पे टांग रही हैं। आप लोगों की सोच ये है। साइफर को लेकर ये कह दिया कि जी अमेरिका ने हुकूमत खत्म करने की साजिश की थी। रिजीम चेंज का इल्जाम लगाया, फिर कहा कि जी पीडीएम की क़यादत ने पैसे दिए। फिर बयान बदलता गया, और फिर जिम्मेदार साबिक बाजवा साहब। आर्मी चीफ ठहरे। ये सब कोई और नहीं, खुद चेयरमैन पीटीआई अपने बयान मुझे यकीन नहीं हो रहा ये फिजा है। कहते रहे। मुखालिफिन को जेल में डालकर सहूलतें खत्म की, लेकिन आज खुद जेल में सहूलत के लिए परेशान है। अच्छा जी, फिर 9 मई सानिया के बाद चश्मे फलक ने पार्टी की आदत को रोते बिलखते साथ छोड़ते देखा।
तहरीक इंसाफ में बुरी तरह टूट फूट हुई और तकरीबन सारी ही लीडरशिप टूट के आहिस्ता खत्म। आहिस्ता करके चेयरमैन को वाकयात का जिम्मेदार ठहराकर पार्टी छोड़ गई। इससे पहले तहरीक आदम एतमाद के वक्त भी अरकान मुनहरिफ हुए, इत्तेहादी नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए। कभी जो मुनहरिफिन जो है उनको गद्दार कहा गया। अति हर चीज की खराब होती है और फिजा हर चीज में अति करती है, चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत। फिजा पहले इमरान खान के प्यार में अंधी थी, वो भी खतरनाक था, और अब नफरत में। बुशरा बीबी से निकाह और नफरत मुबैना में बेटी बंदा के और मजबूत खतरनाक हो जो जाता है। मुकदमात हैं वो हमें पता है कि पहले से अदालतों में है और 9 मई की जो मुबैना साजिश है, साइफर के केसेस हैं, उनमें तहकीकात तेज भी हो सकती हैं। 9 मई के बिल्कुल। बाद की जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है और अपने और तहरीक इंसाफ के जो मुस्तकबिल के बारे में चेयरमैन PTI के अंदाजे आपको पता है वैसे ही गलत साबित हो सकते हैं जैसे उन्होंने गुज़िश्ता 1.5 साल में बड़े बड़े फैसले किए और फिर पछताए कि जी कौमी असम्बली नहीं छोड़नी चाहिए थी, सूबाई हुकूमतें खत्म नहीं करनी चाहिए थी। अब पछताए क्या हो। फौज के खिलाफ लड़ाई लड़कर हर किस्म के इल्जामात लगाकर खुसूसन ऑपोजिशन को जेल में डालने का अज़म लेकर इक़्तिदार संभालने वाले आज खुद मकाफाते अमल का शिकार और अब सब बातें खुलकर सामने आ रही हैं। और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये तो एक नागिन है, नागिन जो दिलों को डसती है। औरत बेवफा होती है, मुझसे खेल रही थी। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, वो कहते नहीं कि कुछ चारा ही नहीं बचा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा और जिसको मजेदार था। अच्छा नहीं लगा उनके लिए ये है कि ये दुनिया, ये महफिल तुम्हारे किसी काम की नहीं। और हाँ, आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम थोड़ी सी हमेशा की मिठाइयाँ तरह मेरे लिए लेट भी हैं। भेज देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किट कैट्स। ओके बड़ीज, तो ये था आज का वीडियो जो हम सब ने देखा। और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द क्लिप हम यही बोलेंगे, यार देखो सियासत में ना कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब वक्ती यार होते हैं, बेली होते हैं। और ख़ान साहब ने ये समझ लिया शायद कि वो एक मसाया हैं और जनाब उनके साथ कोई अल्लाह की गैबी ताकत है और फरिश्तों की फ़ौज उनके पीछे खड़ी हुई है और वो जनाब पता नहीं क्या कर रहे हैं। बेसिकली खान साहब को नशे की हालत में ना ये सारी बातें बताई जाती थी और अब वो दिमागी तौर पे इन पे यकीन किए बैठे हैं। अब आप देखें ना, करप्शन हुई है धड़ाधड़। उस्मान बुज़दार के घर से पैसे निकल रहे हैं, इनके जितने करीबी दोस्त हैं उनके घरों से पैसे निकल रहे हैं। फराह गोगी वो भागी हुई है पैसा लेके, इंटरपोल से रब्ता किया जा रहा है। इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे छोटे मोटे, अंडा कट्टा मुर्गी और जानवर पाल और पता नहीं ये कामयाब जवान, ये सेहत कार्ड, ये जितने भी इनके प्रोग्राम थे, इन सब में इतनी करप्शन निकल रही है। बिलियन ट्री में इतनी करप्शन निकल रही है जिसकी कोई समझ नहीं आ रही कि मतलब पाकिस्तान ने $25 बिलियन कर्ज़ा लिया 3 साल में, वो गया कहाँ, कोई उसका हिसाब किताब बन ही नहीं रहा। तो खान साहब के तो समझ लो शार्ट होने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने आप कह लें तारे पकड़ के खुद ही शार्ट कर लिए, क्योंकि उन्होंने 9 मई को आर्मी के अगेंस्ट एक पूरा प्लान किया और जिन्होंने भी उनसे ये करवाया है वो खान साहब को ट्रैप करवा के खुद तो साइड पे हो गए। अब खान साहब भुगतें और उनके साथ वही चीज़ें रिपीट की जा रही हैं जो अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट करते थे। तो अब शिकवा शिकायत वाली खान साहब कोई बात है कोई नहीं। आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को क्रश करने में और अब वो सारे ओपोनेंट्स मज़े ले रहे हैं आपके और कुछ नहीं। बाकी फ़िज़ा को देख के वाकई यकीन नहीं हो रहा। मैं समझ रहा हूँ ये प्रोड्यूसर ने जब कहा होगा ये बातें करनी है, फ़िज़ा मान कैसे गई? सच्ची में ब्रेकअप हो गया इसका। चलो मज़ा आया देख के। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।